नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और हम सभी के मन में एक विशेष उमंग है, एक दिव्य स्फूर्ति है कि हम माता रानी की नवरात्रि की स्थापना करेंगे और उसका व्रत या अनुष्ठान जो भी जिसको जैसे करना है वो करेंगे। जो लोग पारंपरिक रीति से नवरात्रि की स्थापना करते हैं और व्रत करते हैं उनके लिए भी, और जो लोग पारंपरिक रीति से उनके घर में स्थापना नहीं होती है लेकिन उन्हें नवरात्रि में माता रानी की उपासना करने की इच्छा है और वो कर नहीं पाते, उनके लिए एक आसान सा मार्ग मैं आज बताने वाली हूँ जो कि हर कोई इस नवरात्रि में माता रानी की उपासना कर सकते हैं। नवरात्रि में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नवरात्रि साल में कितने होते हैं। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और 4 नवरात्रि में 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र प्रगट नवरात्र कहे जाते हैं। पहला आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से रामनवमी तक, दूसरा आता है आषाढ़ी शुद्ध प्रतिपदा से नवमी तक, तीसरा अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से दशहरे तक और चौथा आता है माघ शुद्ध प्रतिपदा से नवमी तक। तो आषाढ़ और माघ इन 2 महीनों में जो नवरात्रि आती है वो गुप्त नवरात्र कहे जाते हैं और अश्विनी नवरात्र जिसको कि शारदीय नवरात्र भी कहते हैं और चैत्र नवरात्र ये दोनों प्रगट नवरात्र कहे जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में कोई विशेष अनुष्ठान या किसी दिव्य मंत्र की आपको मंत्र को साध्य करना है या कोई विशेष इच्छा पूर्ति के लिए आपको अनुष्ठान करना है तो गुप्त नवरात्रों में किए जाते हैं। कुछ उसके नियम कड़क होते हैं और उन कड़क नियमों का पालन करने के बाद ही माता रानी का प्रसाद मिलता है, वरदान मिलता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्र और अश्विनी नवरात्र में 9 दिन का व्रत, और व्रत किस तरह करना चाहिए, व्रत का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें आपको जैसे मैंने पहले भी बताई थी एक बार फिर कह रही हूँ कि सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या है व्रत करने का, फिर उस उद्देश्य के बाद आप किस विधि से व्रत करने वाले हैं। ये 2 बातें आपको पहले ही निश्चय कर लेनी चाहिए ताकि जब आपका व्रत शुरू हो तो बीच में उसमें कोई खंडन ना हो। चारों ही नवरात्रों में से जो भी नवरात्र आप करते हो उसके लिए 2 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता होती है और वो आपको रखनी चाहिए। पहला है कलश, जिसके ऊपर एक तांबे के लोटे में जल भरकर और आम्र पत्ते उसमें डाले जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है जिसे हम कलश बोलते हैं। और दूसरा है अखंड दीप। 9 दिन तक माता रानी के सामने अखंड दीप लगाया जाता है और उन दोनों के जैसे कलश के नीचे और अखंड दीप के नीचे हमें चावल रखने होते हैं। चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं, अक्षत का अर्थ होता है जिसका जो क्षतिग्रस्त ना हो, जो क्षत ना हो, जो खंडित ना हो। किसी भी पूजा में पंच महाभूतों की साक्षी अत्यंत आवश्यक होती है
और उस साक्षी के लिए ही हम दीप के रूप में अग्निदेव होते हैं और कलश के रूप में जलदेव होते हैं, वायु जो कि सर्वत्र होती है और पृथ्वी जिसके ऊपर के हम अक्षत रखकर दीप और कलश रखते हैं। पांचवा आता है आकाश जो कि स्पेस अर्थात अंतरिक्ष। तो ये 5 चीज़ें जो पंच महाभूत कही जाती हैं, इन पंच महाभूतों का हमारे पूजन में साक्षी होती है। इस तरह ये 5 चीज़ें हम रखते हैं और फिर माता रानी के नवरात्रि की स्थापना होती है। स्थापना पारंपरिक रूप से करें या आपकी इच्छा के अनुसार करें। जिनके घर में पारंपरिक अनुष्ठान होता है वो तो परंपरा के अनुसार रखते ही हैं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ परंपरागत नवरात्रि नहीं होती, उन्हें अगर नवरात्रि की उपासना रखनी है तो वो ये 2 चीज़ें अवश्य रखें। संकल्प करें कि आपका उद्देश्य क्या है और आपकी मनोकामना क्या है, या आपने अगर कोई पहले मानता की हो कि मेरा ये काम हो जाए उसके बाद मैं नवरात्रि की स्थापना करूँगी, तो उसके हिसाब से भी आप उस उद्देश्य का भी संकल्प करिए। फिर आप विधि का संकल्प करिए कि आप किस तरह किस विधि से उपासना करने वाले हैं। जैसे 9 दिन पूरे सिर्फ फलाहार लेकर आप व्रत करने वाले हैं, या एक टाइम फलाहार लेंगे, एक टाइम अन्न ग्रहण करेंगे, या पूर्ण 9 दिन तक आप सिर्फ दुग्धाहार लेंगे। इस तरह किस विचार से किस विधि से आपको व्रत करना है ये आपको पहले निश्चय कर लेना चाहिए। एक बार आपने जो निश्चय करके संकल्प लिया तो उस संकल्प को पूर्ण निभाएं, क्योंकि किसी भी व्रत में हमारे संकल्प और उसको निभाना अर्थात हमारी वचनबद्धता को पूर्ण रीति से निभाना यही बहुत जरूरी होता है। इस तरह आप रखिए और फिर बाद में अखंड दीप आप लगाते रहिए। तीसरी बात, अश्विनी नवरात्र और चैत्र नवरात्र, इन 2 नवरात्रों के बाद जैसे नवमी और दशमी, ये दोनों दिन भगवान राम से संदर्भित है। चैत्र नवरात्र में रामनवमी आती है 9वीं के दिन, और अश्विनी नवरात्र में दशहरा आता है। ये दोनों ही पर्व भगवान राम से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों ही नवरात्रों में रामचरितमानस का पाठ या रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो लोग नवान्न पारायण नहीं कर सकते, वैसे तो नवान्न पारायण करने का रिवाज भी है, और उससे भी ज़्यादा एक पूर्ण दिन वातावरण प्रफुल्लित रहता है। सुबह माता रानी का पाठ होता है और दोपहर को या शाम को रामचरितमानस का पाठ होता है। इस तरह पूरे 9 दिन उल्लासपूर्ण वातावरण रहता है। तो जो लोग 9 दिन का नवान्न पारायण का पाठ नहीं कर सकते, वो लोग कम से कम 9 दिनों में से एक दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इतना भी अगर नहीं हो सकता तो 9 दिन तक शाम को राम रक्षा स्तोत्र और श्री राम जय राम इस मंत्र का 108 बार एक माला अवश्य करें। माता रानी का व्रत और भगवान श्री राम का उपासना, ये दोनों ही जब साथ साथ होती है तो आपने जो भी संकल्प किया हो या आपने जिस भी उद्देश्य से नवरात्रि की स्थापना की हो, वो आपका उद्देश्य अवश्य सफल होता है। तीसरी बात, जब भी आप ये नवरात्रि के 9 दिन व्रत करें तो पंचमी, अष्टमी या नवमी, इन 3 दिनों में कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। आप अपनी यथाशक्ति 5 कन्याएं, 7 कन्याएं, 11 कन्याएं या 9 कन्याएं आप ले सकते हैं। उन कन्याओं का पाद्य पूजन करिए, उन्हें माता रानी के रूप
उन्हें यूँ समझिए कि माता रानी ही कन्याओं के रूप में आई है और उनका यथावत पूजन करके उन्हें पेट भरकर भोजन कराइए और जो भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार उन्हें उपहार दीजिए। इस तरह कन्याओं का पूजन पंचमी, अष्टमी या नवमी में करना चाहिए। नवमी के दिन अगर आपने 9 दिन का पूर्ण व्रत रखा है तो नवमी के दिन शाम को माता रानी के सामने प्रसाद अर्थात भोग रखकर और फिर अपना उपवास खोलना चाहिए। इन दिनों में जहाँ तक हो सके किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े, आपका मन शुचिर्भूत रखें, मन में हमेशा शांति रखें। जो भी भगवान की कृपा से आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहें और जो नहीं मिला है उसके लिए माता रानी से आभार प्रकट कीजिए कि हो सकता है वो हमारे लिए योग्य नहीं था इसलिए वो हमें नहीं मिला है, और जो मिला है वो भगवान की कृपा है। इस तरह जो मिला है उसमें संतुष्ट रहकर और पूरे 9 दिन व्रतस्थ रहिए, मन से, शरीर से और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक 9 दिन बिताइए। माता रानी आप सब की मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी, ये मेरा विश्वास है। और नवरात्रि के संदर्भ में अगर आपके मन में कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो कल से हम माता रानी के एक एक स्वरूप का दर्शन करेंगे और 9 दिन तक उत्साहपूर्वक रहेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए, कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।